बच्चों, आज हम वर्कशीट 10 दिल्ली सल्तनत का विस्तार गैरिसन शहर से साम्राज्य तक, फ्रॉम गैरिसन टाउन टू एम्पायर, द एक्सपेंशन ऑफ द दिल्ली सल्तनत, क्लास 7th के लिए पढ़ेंगे। आइए चलिए देखते हैं आज की वर्कशीट में हमें क्या क्या पढ़ना है कि गैरिसन शहर कौन कौन से होते हैं, ये कहाँ कहाँ बनाए गए, और सल्तनत के संस्थापक कौन थे, और किसके समय में जो दिल्ली सल्तनत का सबसे ज़्यादा विस्तार हुआ। और उसके बाद दिल्ली सल्तनत की भीतरी सीमा और बाहरी सीमा के बारे में पढ़ते हुए कुछ हमें वर्ड्स के बारे में पढ़ना है, और लास्ट में हमें क्वेश्चन आंसर पे डिस्कशन करना है। आइए चलिए देखते हैं वर्कशीट का सबसे पहला टॉपिक। 13वीं शताब्दी के आरंभिक वर्षों में दिल्ली के सुल्तानों का शासन गैरिसन शहर, यानी कि बच्चों 13वीं शताब्दी क्या होती है? जब हम 1201 2 3 पढ़ते हैं तो इसे 13वीं शताब्दी यानी एक कदम आगे पढ़ा जाता है। तो 13वीं शताब्दी में दिल्ली के सुल्तानों का शासन जो था वो गैरिसन, जहाँ पे टुकड़ियाँ सेना रहती थी, वहाँ पर उसे कहते हैं गैरिसन शहर, के निवास के लिए बने मजबूत किले शहरों से परे शायद ही कभी फैला हो। अब बच्चों इसका मतलब है कि दिल्ली के सुल्तानों का शासन केवल जो है गैरिसन शहरों तक ही था, और मजबूत किले बंद था, और शहरों से संबंध था। लेकिन वो जो शहर थे वो दूर भीतरी प्रदेशों से दूर थे एकदम। यानी भीतरी प्रदेश कौन से होते हैं? जहाँ से उन्हें खाने पीने की सामग्री वगैरह मिलती थी, उन पर इनका नियंत्रण बहुत ही कम था। और दिल्ली से दिल्ली से सुदूर बंगाल और सिंध के गैरिसन शहरों का नियंत्रण बहुत ही कठिन था, क्योंकि दिल्ली से जगह बहुत दूर थी। बंगाल और सिंध कहाँ पर है? अब पाकिस्तान में है। तो वहाँ पर इनका नियंत्रण बहुत कठिन था, क्योंकि बगावत, युद्ध, यहाँ तक कि खराब मौसम से भी उनसे संपर्क नहीं हो पाता था, और वहाँ पे बगावत और युद्ध हमेशा होते रहते थे। और इसीलिए दिल्ली सल्तनत को अपना शासन फैलाने में बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ा। शासन को अफगानिस्तान से आने वाले हमलावर और उन सूबेदारों से बराबर चुनौतियां मिलती रही। तो यानी दिल्ली सल्तनत के जो राजा थे उन्हें अफगानिस्तान से आने वाले लोगों से, सूबेदारों से हमेशा लड़ाई करनी पड़ती थी। जो जरासी कमजोरी का आभास होते पे ही सीधा क्या करते थे? युद्ध के लिए खड़े हो जाते थे। और इन चुनौतियों के चलते चलते दिल्ली सल्तनत बहुत मुश्किल से अपने आप को बचाकर शासन किया। आइए चलिए देखते हैं इसके बाद दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कौन थे। गयासुद्दीन बलबन थे, जिन्होंने दिल्ली सल्तनत की स्थापना की। लेकिन इसको बढ़ाया किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। और मोहम्मद तुगलक के समय तो ये बहुत ज़्यादा बढ़ा, लेकिन इसको बढ़ाने के दो तरीके के अभियान थे, दो तरीके थे। आइए चलिए देखते हैं। सल्तनत की भीतरी सीमा, यानी कि गैरिसन शहरों के भीतरी क्षेत्र कौन कौन से थे। सल्तनत की भीतरी सीमाओं में जो अभियान चले उनका लक्ष्य था गैरिसन शहरों की पृष्ठभूमि में स्थित भीतरी क्षेत्र को मजबूत करना, यानी जहाँ सैनिक रहते थे उनसे जो अलग थे भीतरी क्षेत्र उनको मजबूत करना, क्योंकि उनसे क्या मिलता था? उनको खाने पीने सभी की सामग्री मिलती थी। इन्होंने गंगा यमुनाओं के दोआब की जंगलों को साफ किया, वहाँ जो शिकारी रहते थे उनको हटाया, चरवाहों को हटाया, और जमीन किसको दे दी गई? किसानों को दी गई, ताकि वहाँ कृषि कार्य हो सके, क्योंकि भीतरी क्षेत्रों से ही गैरिसन शहरों को खाने पीने की सामग्री मिलती थी। और व्यापार मार्गों की सुरक्षा और क्षेत्रीय व्यापार की उन्नति की खातिर नए किले बनवाए गए। गैरिसन शहर और शहर शहर नए नए बनाए गए, ताकि जितने अधिक अधिक भीतरी शहर होंगे, गैरिसन शहर होंगे, सैनिकों की रहने की जगह होगी, उतना ही राज्य और दिल्ली सल्तनत और ज़्यादा विकास करेगी। आइए चलिए देखते हैं सल्तनत की बाहरी सीमा, यानी कि एक्सटर्नल फ्रंटियर। दिल्ली सल्तनत की जो बाहरी सीमा थी उसका विस्तार अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में दक्षिण भारत को लक्ष्य अभियान करके सैन्य अभियान से शुरू किया गया, यानी बाहरी सीमा को और अधिक बढ़ाया गया। लेकिन मोहम्मद तुगलक के समय में क्या था? ये बहुत ज़्यादा बढ़ा, चरम पे बढ़ा बच्चों। और इन अभियानों में सल्तनत की सेनाओं ने हाथी, घोड़े, गुलाम, मूल्यवान धातु अपने कब्जे में ले, जब वो किसी पर आक्रमण करते थे सब चीज़ें हथिया लेते थे। और मोहम्मद तुगलक के राज्यकाल के अंत तक उपमहाद्वीप का, मतलब कि भारतीय उपमहाद्वीप का बहुत ज़्यादा जो क्षेत्र था वो युद्ध अभियान के अंतर्गत आ चुका था, अर्थात दिल्ली सल्तनत के अंदर आ चुका था।
दिल्ली सल्तनत की सेनाओं ने जो है कई सेनाओं को परास्त किया, शत्रुओं को परास्त किया, शहरों पे कब्जा किया और इसके सूबेदार प्रशासक मुकदमों में फैसले सुनाते थे और साथ ही किसानों से क्या लेते थे, वो टैक्स लेते थे, जिससे कि दिल्ली सल्तनत के खर्चों की पूर्ति हो सके। आइए चलिए देखते हैं इसके कुछ पॉइंट्स। भीतरी प्रदेश क्या होते हैं? जो किसी शहर बंदरगाह के आसपास के इलाके होते हैं जहाँ पे खाने पीने की वस्तुएं मिलती हैं, अर्थात जो मेन वस्तु सेवाओं का निर्माण करती हैं। और गैरिसन शहर क्या होते हैं? किलेबंद बसाव, जहाँ पे सैनिक रहते हैं। और दोआब क्या होता है? जो दो नदियों के बीच की जो उपजाऊ जमीन होती है, ये बहुत ही फर्टाइल होती है। तो ये सब क्या थे? दिल्ली सल्तनत के भीतरी सीमा के अंतर्गत बनाए गए थे और बाहरी सीमा के लिए जहाँ पे वो आक्रमण वगैरह करके उनको बनाया गया था। आइए चलिए देखते हैं इसके प्रश्न उत्तर कि दिल्ली सल्तनत से सुदूर दो गैरिसन शहरों के नाम बताइए जो दिल्ली सल्तनत से बहुत दूर थे। बंगाल और सिंध प्रांत थे जो कि बहुत दूर थे। प्रश्न 2 है, किसके शासनकाल के दौरान दिल्ली सल्तनत सबसे अधिक विस्तार में पहुंचा? मोहम्मद तुगलक के समय में। शुरुआत तो गयासुद्दीन बलबन ने की थी, लेकिन इसको बहुत आगे तक किसने बढ़ाया? मोहम्मद तुगलक ने। आइए चलिए देखते हैं प्रश्न 3, सल्तनत की भीतरी और बाहरी सीमा से आप क्या समझते हो? जैसे बच्चों आपको बताया था कि भीतरी प्रदेश वो होते हैं जहाँ पे उन्हें खाने पीने की और वस्तु सेवाओं का निर्माण होता था, और बाहरी सीमा जो कि गैरिसन शहर से दूर थे, जहाँ जिन्हें कब्जा करके अपने अधीन लिया गया था। बच्चों इसे ध्यान से पढ़िएगा। इसमें एक एक्टिविटी दी गई है कि जो आपको अपनी बुक से स्वयं करनी है, कि आपके हमारे अतीत की जो बुक है उसके पेज नंबर 34-35 पे एक मैप दिया गया है, जो इसमें बताया गया कि अलाउद्दीन खिलजी ने किस प्रकार दक्षिण भारत के अभियान को बढ़ाया। वो आपको खुद स्वयं देखने का प्रयास कीजिएगा। बच्चों आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।